नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खोली बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की पोल और इसे करार दिया हाइड्रोजन बम। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे को जुमेरात के तय पहर हादसे से बाल बाल बचाया गया। जुमेरात के रोज़ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश के दौरान नाले में बह जाने वाले 2 नौजवानों में से एक की लाश 5 रोज़ बाद बरामद। मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के कर दिया गया हवाले। उर्दू में PhD मुकम्मिल करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के एजाज़ में मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में तहनीती तकरीब, कई अहम शख्सियात की शिरकत। कल शाम शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश के बायस एक नौजवान पानी में बह गया, जबकि नौजवानों ने इसकी लाश को पुलिस के कर दिया हवाले। टिमरीज के असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती पर BRS लीडर आज़म अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को करार दिया अक़लियतों का दुश्मन। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वोटर लिस्टों से बड़े पैमाने पर नामों के अखराज को जमहूरियत पर गिराने वाला हाइड्रोजन बम करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ टेक्निकी मसला नहीं बल्कि अवाम के हक़ राय दही को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है। उनका कहना था कि ये कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर इन बूथों पर की गई जहाँ कांग्रेस के जीतने के इम्कानात ज़्यादा थे, जबकि इंतखाबी कमीशन इस पर खामोश है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक समेत महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी फर्जी एप्लीकेशंस के ज़रिए हज़ारों वोट हज़फ किए गए। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को 1 हफ़्ते की मोहलत देते हुए मुतालबा किया कि हज़फ शुदा वोटरों की फ़हरिस्त, इस्तेमाल शुदा फ़ोन नंबर्स और OTP रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया जाए। बसूरत दीगर ये वोटों की चोरी का खुला सबूत होगा। अच्छा, ये सिर्फ आलंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आलंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आलंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW, पता वैसा है, JW, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की CID सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की CID को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे को जुमेरात की सह पहर हादसे से बाल बाल बचाया गया। दोपहर तकरीबन 2:38 पर यह तैयारा हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। परवास के कुछ ही देर बाद एक परिंदा तैयारे के पंखे से टकरा गया, जिससे इसमें टेक्निकी खराबी हुई। इस सूरत हाल में पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को फौरी वापस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करा दिया। जुमेरात की सपहर हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश ने शहर को मफलूज कर दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई और कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि कई गाड़ियां पानी में फंस गई।
समाजीगुड़ा समेत कई मुकामात पर घंटों तक पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे ज़्यादा असर मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, रामनगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तारनाका, अंबरपेट, काचीगुड़ा, जुबली हिल्स और दीगर इलाकों में देखा गया, जहां ज़िंदगी थम कर रह गई। पुराने शहर के इलाके चार मीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा और फलकनुमा व दीगर इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा देखा गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हुसैन आलम हैदराबाद ने मादरी ज़बान की अहमियत और ज़रूरत, कौमों को बाइख्तियार बनाने में फ़ासलाती तालीम का किरदार के मौजू पर 20 सितंबर को एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इश्तराक से खुर्शीद जहाँ सेमिनार हॉल में सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान चीफ गेस्ट, प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, जबकि दीगर माहिर तालीम मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक होंगे। वर्कशॉप की सदारत कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर CH अपिया चिन्नमा करेंगी, जबकि डॉक्टर के शोभा रानी एसोसिएट प्रोफेसर माशियात, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और डॉक्टर मोहम्मद गौस सदर शोबा पॉलिटिकल साइंस व कोऑर्डिनेटर LSC मानू कन्वेनर फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस मौके पर माहिरीन तालीम मादरी ज़बान के फ़रोग़, फ़ासिलाती तालीम के किरदार और तलबा की इल्मी व अमली तरक्की पर खिताब करेंगे। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश के दौरान नाले में बह जाने वाले 2 नौजवानों में से एक की लाश 5 रोज़ बाद बरामद हुई। वालीगुंडा पुलिस स्टेशन के SHO के मुताबिक 18 सितंबर जुमेरात को यादाद्री भोंगिर ज़िले के संगमपल्ली के करीब अर्जुन की लाश पानी में तैरती हुई मिली। अर्जुन अफजल सागर नाले को अबूर करने की कोशिश में बह गया था। मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र खान की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राम की लाश ताहाल नहीं मिली और सिर्फ एक ही लाश बरामद हुई है। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और नामपल्ली MLA जनाब माजिद हुसैन साहब की हिदायत पर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 5 दिन पहले 2 लोग जो अर्जुन और राम जो अफजल सागर मांगोर बस्ती के रहने वाले थे, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की वजह से नाले में वो लोग बह गए थे। 5 दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, बस्ती के लोग, उनकी फैमिली के लोग हर दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ढूंढ कर निकालने की। लेकिन आज यहाँ पर संगम ब्रिज पर लाश यहाँ मिली है, लेकर यहाँ डेड बॉडी लेकर रामनपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ करने के बाद ये बॉडी को जो है अपने अफराद ख़ानदान को देंगे। अफराद ख़ानदान के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी ठहरे रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के मसाइल में, आवाम के मुश्किलात में हर वक्त आवाम के साथ में काम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुमलेबाजी नहीं करती है, उनका दर्द तकलीफ दूर करने का काम करती है। उनकी हर दर्द तकलीफ में दूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ठहरी है, कल ठहरेगी, हमेशा। मुसीबत हो, कोई भी काम हो, कोई भी बगैर मजहब व मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के साथ रहती है। आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप लोगों को ये बता दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुमलेबाजी नहीं करती है, काम करती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस के तहत उर्दू में PhD मुकम्मिल करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के एजाज़ में मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में तहनीती तक़रीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर फ़रोग़ उर्दू स्कॉलर्स की ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान से अदबी इजलास भी मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीस ने की। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम और प्रोफेसर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी थे, जबकि मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। मुखर्रिर ने अपने खिताब में उर्दू के फ़रोग़, स्कॉलर्स की तहक़ीक़ी सलाहियतों और नई नस्ल तक उर्दू को पहुँचाने पर जोर दिया। प्रोफेसर्स ने मशवरा दिया कि स्कॉलर्स अपनी तहक़ीक़ात को तनक़ीदी नज़र से देखें और मज़ामीन शाये करें। तक़रीब में PhD मुकम्मिल करने वाले स्कॉलर्स को तहनीत भी पेश की गई, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मकबूल हुसैन
और डॉक्टर मोहम्मद महबूब ने अंजाम दिए। आखिर में डॉक्टर शेख सिराजुद्दीन ने इजहार तशक्कुर पेश किया। ओरिएंटल लैंग्वेजेस उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से आज की इस तहरीरी तकरीब और अदबी इजलास में मैं तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि सबके साथ में मिल बैठने का एक मौका फराहम किया। तकरीर करने का मौका नहीं है इसलिए कि सभी अपने तासुरात का इजहार कर चुके हैं। अलबत्ता आज का जो मौजू रखा गया है फ़रोग़ उर्दू और उर्दू स्कॉलर्स की जिम्मेदारियाँ, और मुझसे कबल मेरे साथियों ने अपने दर्द और कर्ब का भी इजहार किया और काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली। तो बस एक बात शायर मुशर्रफ के एक शेर पर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पहले ख़ुद को इस काबिल बनाएं, मजबूत और मुस्तहकम करें। इंशाअल्लाह इस मौजू पर अगर आप तमाम साथ हैं तो मैं आप सबसे आपके आगे सामने चलने के लिए तैयार हूँ इस मौजू पर काम करने के लिए। और मैं एक बार फिर तमाम मुश्किल असातिज़ा का ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने हर मरहले पर मेरी रहनुमाई की और आज यहाँ ख़ास तौर पर मेरे गाइड डॉक्टर शेख सलीम साहब और प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम साहब जिन्होंने काफ़ी रहनुमाई करके मुंतही नज़रात भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। प्रोफेसर असलम फारूकी साहब, डॉक्टर रिजवाना साहिबा और निकता राज शाहीन साहिबा, जुल्फ़िकार मुहिउद्दीन सिद्दीकी साहब तमाम, और डॉक्टर नसीमुद्दीन फरीद साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब, डॉक्टर ज़ेबा साहिबा और तमाम साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ बोलने का मौका फराहम किया। अस्सलाम वालेकुम। शहर हैदराबाद में कल रात बलकमपेट इलाके में बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में एक नौजवान के बह जाने से मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद शरीफ 27 साल के तौर पर हुई है, जो बलकमपेट से बेगमपेट की तरफ स्कूटी पर जा रहे थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब वो बलकमपेट रेलवे अंडर ब्रिज के करीब पहुंचे तो सड़क पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जिसके बायस वो पानी में बह गए। कुछ ही देर बाद मुकामी अफराद ने इनकी लाश को पानी से निकाला। शरीफ का ताल्लुक़ मुशीराबाद से था। इनकी लाश को गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। BRS लीडर आज़म अली ने असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद की। आज़म अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौरे हुकूमत में 204 अक़लियती रिहायशी स्कूल्स कायम किए थे, जहां आज भी 1,30,000 से ज़ायद अक़लियती तलबा मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। फ़िलहाल टेमरीज़ में 3,488 असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से 31 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमिन शामिल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 10 से 11,000 रुपये की कटौती की गई, जिससे तदरीसी अमला मुश्किलात का शिकार है। आज़म अली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत टेमरीज़ को कमज़ोर करने और अक़लियती तलबा को मियारी तालीम से महरूम करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक KCR दौर में ये इदारे अक़लियती तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए क़ायम किए गए थे, लेकिन आज इन इदारों की बुनियादें हिलाई जा रही है। GO number 1437 printed on 16th September. Please make a note. GO number 1437 printed on 16th September. GO number 1248 printed on 8 August. ये 8 अगस्त के GO के दिन इनको ये पहले से ही पता था कि ये सैलरीज सारे कम होने वाले हैं, कटने वाले हैं। आज अफसोस इस बात का है, हमारे के चंद्रशेखर राव साहब जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना थे, उनका बोलना यही था, उन्होंने यही चाहते थे कि अगर कोई कौम को तरक्की देना है तो उसके हाथ में कलम दिया जाए, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे KCR साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है। 204 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 से 40,000 बच्चे वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ तालीम हासिल करते थे। आप बताइए 1,30,000 बच्चों को तालीम देना क्या मामूली बात है? तेलंगाना के आवाम से एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस भरोसे पे आपने कांग्रेस को वोट दिया, आज उसी कांग्रेस ने आपको हाथ दिया। आज एम्प्लॉयज़ की जब बारी आई, ये जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे 3,488 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें 31 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ है, बाकी के 3,477 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ है। ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ने के बजाय इनके सैलरीज में 10 से 11,000 रुपए की कटौती करना, यानी इसके कम कर देने का मकसद क्या है? रेवंत रेड्डी सरकार ये नहीं चाहती कि तेलंगाना में टेमरीज चले, मुस्लिम बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे आगे बढ़े। माइनॉरिटी बच्चों का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चे नहीं है,
इस टेमरिस में तालीम हासिल करने वाले 1,30,000 बच्चों में से कम 30% ऐसे माइनॉरिटी बच्चे हैं जो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो हमारे तेलुगु भाइयों के पास से बिलोंग करते हैं। और ये स्टाफ भी वैसे ही है, इसमें ऑलमोस्ट 60% स्टाफ नॉन माइनॉरिटी स्टाफ है। तो आप बताइए ये कैसा इंसाफ है? आज एजुकेशन को खत्म करने के लिए इनके टीचर्स की सैलरी कम कर दी जा रही है, लेक्चरर्स की सैलरी कम कर दी जा रही है, तो ये क्या इंटरेस्ट से इन बच्चों को पढ़ाएंगे? आज सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब का घेराव हो रहा है, धरना हो रहा है, और वो कहते हैं ये कुछ मिसप्रिंट है या कोई गलती से ये जो है ना जियो आया है। तो मैं इस मीडिया के जरिए सेक्रेटरी साहब से सवाल करना चाहूंगा, जब ये 16 सितंबर को जियो आया तो क्या आपके इस बात को इल्म में नहीं थी कि 16 सितंबर को जो जियो आया और सैलरीज दे रहे हैं वो अगस्त के सैलरीज सब जुलाई तक के क्लियर करते हैं, अगस्त की कट करके दिए? क्या आपको इस बात की इल्म नहीं थी? आज आप कह रहे हैं कि हम इसको रिवाइज कराएंगे, हमारे मिनिस्टर के पास जाएंगे। मैं मीडिया के जरिए एक ही बात कहना चाहूंगा, केसीआर जैसी हुकूमत दोबारा कभी नहीं आ सकती जब तक केसीआर साहब इख्तिदार पर नहीं बैठते। आज ये कांग्रेस की गवर्नमेंट, इनका मकसद एक ही है कि मुस्लिम खासकर एजुकेशन खींच लिया जाए ताकि हम और बैकवर्ड हो जाए। ये आप बताइए कि ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का कायम करने का मकसद क्या था? आज ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर कई हजार बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस साल कम से कम 45 स्टूडेंट्स जो है ना टेमरिस के मेडिसिन में एडमिशन लिए हैं। लास्ट ईयर तक 300 से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं। ये कारनामा केसीआर साहब का है, जो उन्होंने इकदाम उठाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी सरकार से, आपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दिया, सब प्लान की बात की, 4000 करोड़ की बात की, कहां है वो 4000 करोड़ माइनॉरिटी बजट? कहां है वो सब प्लान की बात जो आपने की? कहां पे सब प्लान हमारा? आप बताइए। यही नहीं, आपने कहा था कि हम मुसलमानों के साथ बराबर इंसाफ करेंगे, लेकिन आपके कैबिनेट में ना कोई मुसलमान एमएलए है, और आपने मजाक भी किया है कि एमएलसी देकर तो इस तरीके का कि उसका जिंदगी भर एक अफसोस उस आदमी को दे दिया जो कभी एमएलसी बनकर आज हट चुका है। और आज ये जुबलीज के इलेक्शन की वजह से आप अजहरुद्दीन को नॉमिनेट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि ये अजहरुद्दीन का नॉमिनेशन भी कल कैंसिल होने वाला है। ये कोर्ट में अभी तक फैसला हुआ नहीं, खाली कोर्ट में ये बताया गया कि जो है ना आमिर अली खान को और कोदंडाराम को जिस तरीके से एमएलसी दी गई है उनको रिवाइज करके नाम डाला जाए, एमएलसी डिक्लेयर ना की जाए। लेकिन आज फिर यही दोहराना सुलूक मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ कांग्रेस का चल रहा है। मैं इस मीडिया के जरिए अवाम को अपील करना चाहता हूं, होशियार करना चाहता हूं, और खासकर ये लेक्चरर्स को, टीचर से अपील करना चाहता हूं, आप फौरी पेन डाउन कीजिए, मजबूर कीजिए, ताकि ये गवर्नमेंट आपकी बातों को दोबारा जो है ना आपके सैलरीज को इंप्लीमेंट करे। और आज जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, मैं 2-4 दिन में बात करके आपके अकाउंट में फिर से सैलरी वापस दिलाऊंगा। एक बात याद रखिए, ये कांग्रेस की हुकूमत सिर्फ बातों की है, वादों की है, और हाथ देने वाली हुकूमत है, काम करने वाली हुकूमत नहीं है। मैं इस मीडिया के जरिए तमाम लोगों को होशियार करना चाहता हूं, ये आज का जो माहौल है ये कल बीजेपी को मजबूत करने का माहौल है। ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम बनके काम कर रही है। आज तक इन्होंने हमेशा बड़े भाई छोटे भाई का रोल अदा किया, लेकिन आज सेंटर को मजबूत करने के लिए, सेंटर को खुश करने के लिए टेमरिस के जैसे इदारों के लेक्चरर्स की फीस कम की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ये टेमरिस से चीफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे चेयरमैन वहां क्या कर रहे हैं? जो लोग एक जमाने में हमारे साथ जो हमारे चेयरमैन बैठे हुए, उनके दौर में आप देखिए कितना डेवलपमेंट का काम हुआ, कितना अक़लियतों को डेवलप करने का काम हुआ। हर शोबे हयात में केसीआर साहब की हिदायत पर, केटीआर साहब के नजर में हर काम को अंजाम दिया गया। लेकिन आज कांग्रेस गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, माइनॉरिटीज को खाली नाम के वास्ते इस्तेमाल किया जाए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए। मैं आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए एक ही बात कहूंगा कि बस आइंदा केसीआर साहब को हम हमारे सीएम देखना चाहेंगे, और इस मीडिया के जरिए बार बार तेलंगाना के अवाम को यही बोलूंगा, आज के बाद कभी भी इस कांग्रेस के ऊपर भरोसा मत कीजिए, बीआरएस को मजबूत कीजिए। शुक्रिया, जय तेलंगाना। सेहतमंद औरत एक ताकतवर खानदान प्रोग्राम के तहत भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ की निगरानी में हामिला खवातीन की तशखीस की गई, जिसमें तकरीबन 24 खवातीन ने इस्तिफादा हासिल किया। इस प्रोग्राम में पद्मावती भूसले, डॉक्टर रूजा गायनोलॉजिस्ट ने खिदमत अंजाम दी, जबकि रूरल एचओ अब्दुल सलीम भी मौजूद थे। अलावा अजीम महागांव पीएचसी में आर्थोपेडिक मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप में डॉक्टर प्रीतम आर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर फिरदौस जबीन ने खिदमत अंजाम दी,
जिसमें तकरीबन 155 अफराद ने इससे फ़ायदा हासिल किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मतीनुल्लाह, दत्ताराम HS और नर्सों के अलावा स्टाफ भी मौजूद थे। भैंसा पुलिस ने सुबह के औकात में शहर के जुल्फ़िकार गली में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के दौरान पुलिस ने बगैर कागजात के 115 मोटरसाइकिल्स, 3 ऑटोज़ और 2 कारें जब्त की। इस प्रोग्राम में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस G गोपीनाथ, SI नवनीत रेड्डी, SI नागभूषण और पुलिस अमले के अलावा 30 TGSP जवानों ने हिस्सा लिया। व्हाट्सएप, अगर फ़ोन है तो व्हाट्सएप है कि नहीं, तो व्हाट्सएप में जो भी लिंक आ रहे क्लिक कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहे। किसी भी अनजान आदमी जो लिंक भेजा रहा, अनजान आदमी हो या कोई पहचानक की भी है, कोई लिंक भेजा रहा तो क्लिक मत करो। एक ऑटो चलाता है, नौकरी करता है, जो भी है अपना पूरा सेविंग बैंक में पड़ा हुआ है। अगर एक बार क्लिक करें तो आपका जो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास चले जाता। आप जो पासवर्ड मार रहे हो उसको दिखता। क्या कर सकते हैं आप? मेहनत का कमाई 1 मिनट में चले, 1 मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड में चले जाता। क्या कर सकते हैं आप? ऐसा नहीं होना है। फिर भी किसी अनजान लिंक को क्लिक मत करो। और आजकल में फ़ोटोज़ भी आ रहे, ये बहकावे में आके हीरोइन का फ़ोटो डाल रहे, नहीं तो ये कोई कुछ ऑप्शन फोटो। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खोली बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की पोल और इसे करार दिया हाइड्रोजन बम। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे को जुमेरात के तय पहर हादसे से बाल बचाया गया। जुमेरात के रोज़ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में मुसलसिल बारिश के दौरान नाले में बह जाने वाले 2 नौजवानों में से एक की लाश 5 रोज बाद बरामद। मल्लेपल्ली कॉरपोरेटर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के कर दिया गया हवाले। उर्दू में PhD मुकम्मिल करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के एजाज़ में मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में तहनीती तकरीब, कई अहम शख्सियात की शिरकत। कल शाम शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश के बायस एक नौजवान पानी में बह गया, जबकि नौजवानों ने इसकी लाश को पुलिस के कर दिया हवाले। टिमरीज के असातिज़ा की तनख्वाहों में कटौती पर BRS लीडर आज़म अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को करार दिया अक़लियतों का दुश्मन। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्सगाह।
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।